अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक फैक्ट्स की एक नई दिलचस्प वीडियो में आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, बंद कमरे तो हमेशा खुलने के लिए ही होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बंद कमरों और बंद दरवाज़ों की जो कि सदियों पहले से बंद है, लेकिन आज तक उन्हें कोई खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। और कुछ दरवाजे तो इस तरह बंद है जिन्हें आज तक की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी नहीं खोल सकती। आखिर वो कौन से कमरे और कौन से दरवाजे हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं? वो कमरे, वो दरवाजे कहाँ हैं? आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। लेकिन हस्ब रिवायत इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोग इस तरह की वीडियो आए दिन देख सकें। तो नाज़रीन, उन बंद कमरों की लिस्ट में जो हमारे पास सबसे पहला बंद कमरा आता है वो आता है कनाडा के एक होटल की बलाई सतह पर कमरा नंबर 873। उस कमरे के बारे में ये कहा जाता है कि 1915 में वहाँ उस कमरे में एक शादीशुदा जोड़ा एक रात रहने के लिए आया और उसी रात उस शख्स की बीवी किसी काम के लिए रिसेप्शन पे गई और रास्ते में जाते हुए सीढ़ियाँ जब वो उतर रही थी तो उसे पीछे से कोई धक्का लगा और वो गिर के मर गई। अब ये कहा जाता है कि वो धक्का किसी आत्मा ने दिया था, लेकिन बहसीयत मुसलमान हम लोग ये जानते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं होती। जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी रूह फरिश्ता अल्लाह ताला के पास ले जाता है, वो रूह इस दुनिया में नहीं भटकती। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि शैतान तो ज़रूर होते हैं, लेकिन अब इसके पीछे असल क्या हकीकत थी ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन कहा तो यही जाता है। और उसके अगले दिन फिर उस कमरे में एक खौफनाक वाक़या हुआ और वो वाक़या ये था कि शादीशुदा जोड़ा वहाँ उस कमरे में रहने के लिए आया और कुछ देर बाद उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन उस शादीशुदा जोड़े ने अपनी बातों में मशगूल होकर उसे नज़रअंदाज किया तो थोड़ी देर मज़ीद गुजरी तो एक दीवार पर खून की छींटें उन्हें नज़र आईं और उनका कहना यह था कि जब वो कमरे में दाखिल हुए थे तो वो छींटें खून की वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो आखिर ये क्या था? लेकिन फिर अगले दिन उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया और वेटर ने आके कमरे की अच्छी तरह सफाई कर वो कमरा एक और किसी शख्स को सौंप दिया। लेकिन फिर उसी दिन भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया और कमरे में जगह जगह खून नज़र आया और उस दिन के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और ये कहा जाता है कि 1915 से लेके आज तक उस कमरे में कोई शख्स भी दाखिल नहीं हुआ। किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाए और देखा जाए कि आखिर क्या है उस कमरे में। तो नाज़रीन, जो कि हमारे पास पुरअसरार दरवाज़ों के वाक़यात हैं उनमें एक दरवाज़ा ताज महल का भी है। जी हाँ दोस्तों, ये वही ताज महल है जिसे आज से कई साल पहले शाहजहां ने बनवाया था। और ये कहा जाता है कि उस ताजमहल में एक दरवाज़ा ऐसा मौजूद है जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। और उस दरवाज़े को देख के साफ साफ ये भी नज़र आता है कि बड़े पक्के तरीके से उस दरवाज़े को जानबूझकर बंद किया गया है। उस दरवाज़े को बंद करने के लिए जो कि मटेरियल यूज़ किया गया है वो मटेरियल है जो कि आज से कई साल पहले बड़ी बड़ी उम्दा इमारत को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हमारे मौजूदा दौर की जदीद तरीन मशीनरी भी उस दरवाज़े को नहीं खोल सकती। तो आखिर उस दरवाज़े के पीछे क्या है? क्यों उस दरवाज़े को इतने पुख्ता तरीके से बंद किया गया? कुछ दानिश्वर और तारीखदान लोगों का ये कहना है कि ताजमहल को मुकम्मल तौर पर शाहजहां ने नहीं बनवाया। यह कोई और इमारत थी जिसे बाद में मॉडिफाई करके यानी तब्दीलियाँ ला के ताजमहल में तब्दील कर दिया गया। और ये दरवाज़ा उस इमारत का एक दरवाज़ा है जिसको बड़े पक्के तरीके से बंद किया गया था। और इसके पीछे क्या राज पोशीदा है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। जो कि हमारे पास तीसरे नंबर पे बंद कमरों का वाक़या आता है वो है हिंदुस्तान में मौजूद एक मंदिर का। इस मंदिर के तहखाने में मौजूद 7 ऐसे बंद कमरे हैं जिसे सदियों तक किसी ने नहीं खोला। ये कहा जाता है कि 12वीं सदी ईस्वी में इस मंदिर को बनाया गया था और आज भी ये मंदिर पूरे हिंदुस्तान में अपने कदीम फ़न तामीर की वजह से एक बेहतरीन और शाहकार नमूने के तौर पर रखा जाता है।
لیکن ہندوستان بننے کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان دونوں الگ ہوئے، برصغیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ آخر ان تہہ خانوں میں دیکھا جائے کہ ان 7 کمروں میں کیا موجود ہے۔ تو فائنلی پھر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہاں پر جا کر دیکھیں۔ تو جب پہلے 5 کمروں کو کھول کے دیکھا گیا تو وہاں پہ اتنا زیادہ سونا، اتنا زیادہ خزانہ موجود تھا کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو یہ زوال سے عروج تک لے کے جا سکتا تھا۔ یہاں پہ بہت سارے سونے کی اشرفیوں اور مولی سونے کے برتنوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹریلین آف ڈالرز کے حساب سے اس سونے کی قیمت تھی۔ لیکن جب 6 کمرے کے دروازے کو کھولا گیا تو اس کمرے کے دروازے میں ایک اور دروازہ تھا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ جب مزید اس لکڑی کے دروازے کو بھی کھولا گیا تو وہاں سے مزید کچھ دروازے نظر آئے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کمرے کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ کھولنے والے ڈر چکے تھے۔ اس کے بعد جب 7ویں کمرے کی طرف جایا گیا تو اس کمرے کے دروازے میں ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس کمرے کا کہیں بھی کوئی ہینڈل نہیں تھا جس کی مدد سے کھولا جا سکے، اور کوئی بھی نٹ بولٹ وغیرہ کچھ بھی اس دروازے پر نہیں لگا تھا۔ یہ ایک دانت کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر 2 بڑے بڑے اور بڑی ماڈل سے سانپ بنائے گئے تھے۔ تو ناظرین، جب اس 7ویں دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو اسے کسی بھی اوزار کی مدد سے نہ کھولا جا سکا۔ تو وہاں پہ موجود ایک سادھو نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ لوگ اس دروازے کو کبھی بھی نہیں کھول پائیں گے جتنی مرضی بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک جادوگر نے اپنے کالے جادو کی مدد سے اس دروازے کو بند کیا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جب تک وہ اتنا جادو نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج تک بے تحاشا جادوگروں نے اپنے جادو کا استعمال کر کے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اصل میں اس دروازے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو ناظرین، اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان واقعات کے بارے میں سننے کے بعد کچھ نیا سیکھنے کو، کچھ نیا جاننے کو تو ملا ہی ہوگا۔ تو اگر گائز آپ لوگ آئندہ بھی اس طرح کی دلچسپ اور حیرت انگیز اور پر اسرار ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ لوگ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو دوستو، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔